सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ये भी बहुत आम टॉपिक है और एक्सटेंसिव क्वेश्चन में ये डिफरेंट स्टाइल से आपसे पूछा जा सकता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से बनाए जा सकते हैं। एमडी कैट में इसमें कोई ना कोई एमसीक्यूज आपसे जरूर पूछा जाता है। सो डिटेल टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल सेल वॉल। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इसके अलावा आप वीडियो को जरूर लाइक करें, उसके बाद इसको शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को, बैक्टीरियल सेल वॉल। एंड पर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे किस स्टाइल में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या एक्सटेंसिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और उसमें क्या आपने लिखना है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट ए नोट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल, तो फिर सब कुछ आपने लिखना है। सो उसकी पहली जो हेडिंग हम डिस्कस करेंगे वो बैक्टीरियल सेल वॉल की डेफिनेशन है। बैक्टीरिया के सेल जो लिविंग कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियाइड शामिल होता है। इस लिहाज से हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। इस एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में बैक्टीरियल सेल इन्वेलप आ जाती है जिसमें स्लाइम, कैप्सूल और फिर सेल वॉल मौजूद होती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो एक नॉन लिविंग बाउंड्री है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस यानी स्लाइम, कैप्सूल और साइटोप्लाज्म के एक्सटर्नल आपको मिलेगी, जबकि बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस मिलेगी। बीनीथ मीन उसके नीचे। तो एमसीक्यूज आ सकता है नॉन लिविंग बाउंड्री बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, तो फिर भी क्या होगी वो सेल वॉल, और ए नॉन लिविंग बाउंड्री आउटर टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरियल सेल वॉल। अक्रेंस अगर हम देखें तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल ऑल बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज फाउंड इन मोस्ट बैक्टीरिया, यानी कि ज्यादातर बैक्टीरिया में ये मौजूद है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल। इसका मतलब है कि कोई बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनमें सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी, और वो बैक्टीरिया कौन से हैं? उन बैक्टीरिया को कहते हैं हम माइकोप्लाज्मा। सो विच वन द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेल वॉल? आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। या ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल एक्सेप्ट तो माइकोप्लाज्मा। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन लिस्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल के सेल वॉल में एक यूनिक किस्म का मैक्रोमॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अलावा बहुत से अदर कंपोनेंट भी होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिहाज से डिफर कर रहे होते हैं। जैसे इट आल्सो कंटेन लाइपोपॉलीसेकेराइड इसमें पाए जाते हैं, लाइपोटोकोइक एसिड एंड लाइपोप्रोटीन पाई जाती हैं। तो इसमें ये सारे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या चीज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन, व्हाट इज अदर नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल को एक कलेक्टिव टर्म भी दी जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्यूलस। तो चूंकि बैक्टीरियल सेल वॉल एक ह्यूज मैक्रोमॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्यूलस। तो सेक्यूलस टर्म इज यूज्ड फॉर द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया ओनली। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या, अगर हम इस टर्म की जो ओरिजिन पर गौर करें तो वैसे अगर हम देखें तो व्हाट इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन? ये एक पॉलीसेकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकेन बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ बायोमॉलिक्यूल? ये पॉलीसेकेराइड है दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये बिल्कुल एक प्योर पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसमें अदर कंपोनेंट भी शामिल होते हैं। पेप्टाइडो वर्ड किसके इस्तेमाल करते हैं? पेप्टाइड हम इस्तेमाल करते हैं एक कोई भी कंपाउंड मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो पेप्टाइडो मीन ये एक ओलिगोपेप्टाइड चेन होती है, यानी शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड को कहते हैं पेप्टाइडो या पेप्टाइड, ये ओलिगोपेप्टाइड होती है। ग्लाइकेन वर्ड, ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है और ग्लाइकेन कहते हैं लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। जैसे आप देखें स्ट्रक्चर पर गौर करें, इस स्ट्रक्चर में ये जो जी लिखा है ये कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है,
फिर आ जाता है ग्लूकोज मालिक्यूल, फिर आ जाता है ग्लूकोज मालिक्यूल, फिर आ जाता है ग्लूकोज मालिक्यूल, ग्लूकोज मालिक्यूल। ये एक पूरी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज बन रही है। दिस लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड कॉल्ड ग्लाइकेन। फिर ये दूसरी लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड चल रही है, तीसरी लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड चल रही है, और फोर्थ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड होती है। इस वजह से पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होती हैं? दीज आर द लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड। इनके अंदर भी फिर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं म्यूरेमिक एसिड के, एम फॉर म्यूरेमिक एसिड। तो म्यूरैन, म्यूरैन, म्यूरैन और म्यूरैन, ये मॉलिक्यूल भी इनके दरमियान होते हैं, इंटेंगल होते हैं। तो चूंकि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन के पास ये लॉन्ग चेन ऑफ म्यूरेमिक एसिड भी है, इसलिए इसको म्यूरैन भी कह रहे होते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन? इज आल्सो कॉल्ड म्यूरैन। फिर दो पेप्टाइड फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए, यानी दो ग्लाइकेन चेन को जोड़ने के लिए कुछ ये अमाइनो एसिड है, डिफरेंट कलर से शो किए, जो बाल आपको नजर आ रहे हैं। एलानिन है जो ग्रीन कलर से शो की हुई है, ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड है, रेड कलर से शो किया हुआ है। इसके अलावा लाइसिन है, एलानिन है और एलानिन है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होकर ये शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन रही है। दीज आर कॉल्ड पेप्टाइड चेन। तो this is called peptidoglycan. तो peptidoglycan consists of long chain polysaccharide cross linked with amino acid chain in peptide fragments. यहां से एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा गया था, which one of the following cell wall of which one of the following organism contain amino acid chain? अमाइनो एसिड चेन को क्या कहते हैं? ओलिगोपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। तो पेप्टाइडो वर्ड अमाइनो एसिड चेन के लिए यहां पर। सो सेल, बैक्टीरियल सेल वॉल के पास अमाइनो एसिड चेन यानी पेप्टाइड्स मौजूद हैं, शॉर्ट पेप्टाइड मौजूद हैं, जबकि प्लांट की सेल वॉल के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज है। इसके अलावा इसमें जो बिटवीन द ग्लाइकेन चेन आपको क्या मिल रहे हैं? जो म्यूरेमिक एसिड की चेन भी मिल रही है, इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन इज आल्सो कॉल्ड म्यूरेन। याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज नॉट कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, इज नॉट कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड। क्लियर? इसलिए हर पॉलीसेकेराइड को हम पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं कहेंगे, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन बजाते खुद क्या है? पॉलीसेकेराइड है। इट इज अ लॉन्ग चेन अमाइनो ग्लूकोज है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकेन चेन क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन? ये म्यूरैन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ म्यूरेमिक एसिड मॉलिक्यूल, और उसकी लॉन्ग चेन होती है। और पेप्टाइडो क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड चेन। अब हम आते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की फंक्शंस क्या हैं। नो डाउट तमाम सेल वॉल का बेसिक फंक्शन है कि शेप को डिटरमिन करना। शेप ऑफ प्लांट सेल, शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल इज डिटरमिन बाय द सेल वॉल। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक वर्ड ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, यानी पानी की हाई से लो कंसंट्रेशन में अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस। जैसे यहां पर पानी हाई कंसंट्रेशन में आपको मिले, बैक्टीरिया के सेल बाहर, जो सेल के बाहर क्या है? हाई कंसंट्रेशन में पानी है और अंदर पानी क्या लो है। तो जब भी पानी बैक्टीरियल सेल में या एंटर होगा या किसी भी सेल में, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये पानी जब इनसाइड जाता रहेगा, जैसे बैलून में हवा भरते रहे तो फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। एक वक्त आएगा जब बैलून फट जाएगा, इस फटने को कहते हैं लाइसिस। तो अगर हवा की वजह से लाइसिस हो रही है, उसको एरोलाइसिस कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पानी की ऑस्मोसिस की वजह से लाइसिस है, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। अब चूंकि सेल वॉल होती है रिजिड, सख्त होती है, इसके बाहर अगर मैं सख्त सेल वॉल रख दूं तो इसकी डेथ नहीं होगी। ये सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं फटेगी, ये सेल नहीं फटेगा, इसकी लाइसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल रिजिड है, टफ है, और ये प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट या किसी भी सेल जिसके पास सेल वॉल है फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। तो विच वन द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस? तो वो सेल वॉल होगी। ये एब्सेंट है माइकोप्लाज्मा में, जो ऑलरेडी हम ऑकरेंस। इसका मतलब है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, विच वन द फॉलोइंग, इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। विच वन द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस? तो माइकोप्लाज्मा, चूंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। ग्रैम स्टैनिंग, ये स्क्रीन पर अगर आपको साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं तो इनका नाम है क्रिस्टियन ग्रैम। इन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया टू स्टैन द सेल वॉल। इस टेक्निक की बेस पर
प्लांट का जो रिस्पांस है टुवर्ड ग्राम स्टेनिंग, इसकी बेस पर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। ही डेवलप द टेक्निक ऑफ ग्राम स्टेन टेक्निक्स of gram staining to stain bacteria, or on basis of their response to gram staining, bacteria are divided into two groups called gram positive or gram negative. So it is a technique developed by scientist Christian Graham. On basis of this gram staining techniques, bacteria could be classified into two groups, gram positive and gram negative. तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ देयर रिस्पांस टू ग्राम स्टेनिंग क्या है? एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोज बैक्टीरिया दैट आर स्टैंड पर्पल because they retain primary dye, and gram negative bacteria those that are stained pink because they retain secondary dye. अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ग्राम स्टेनिंग क्या है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका डिटेल कंसेप्ट, तो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है ग्राम स्टेनिंग की और आप उसको यहां पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली क्यों डिफरेंट रिस्पांस दे रहे हैं टुवर्ड द ग्राम स्टेनिंग, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है आपसे, इनलिस्ट या एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या कंपेयर द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फिर आपने सिर्फ ये टेबल डिस्कस करना है। एक तरफ हम देखेंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनकी कंपेयर कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव में कैसी है और ग्राम नेगेटिव में कैसी है। सबसे पहले केमिकल मेकअप मीन केमिकल कंपोजिशन, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल के ड्राई वेट, यानी उसमें से पानी निकालकर जो ड्राई वेट बचता है उसका 50% यानी हाफ ऑफ ड्राई सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन 10% ऑफ ड्राई वेट होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर गौर करना आपने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पेप्टाइडोग्लाइकेन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। लेकिन अगर आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव अ थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, तो फिर ओनली ग्राम पॉजिटिव, और थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन तो ओनली ग्राम नेगेटिव। उसके बाद आप देखें कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में नहीं है, जैसे टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये दोनों के दोनों एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलेंगे। सो व्हिच वन द फॉलोइंग कंपोनेंट आर एक्सक्लूसिव टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल देखें तो उसका मेन कंपोनेंट क्या है? लाइपोपॉलीसेकेराइड है। तो which one of the following bacteria have a peptidoglycan as the principal layer? तो वो क्या है? ग्राम पॉजिटिव। और which one of the following bacteria have a lipopolysaccharide as a principal layer? तो lipopolysaccharide ग्राम नेगेटिव में मिलेंगे। इसके अलावा इनमें क्या मिलेंगे आपको? लाइपोप्रोटीन भी मिलेंगी। इसका मतलब है इसमें लिपिड ज्यादा है, लिपिड इसमें ज्यादा है, और वो कितने हैं? 11 to 12% है। इसमें आप देखो लिपिड सिर्फ लाइपोटिकोइक एसिड की फॉर्म में मिलेंगे और ये 1 to 4% के करीब ना आने के बराबर है। तो which bacteria have more lipid? gram positive, less lipid तो gram negative. Which one of the following is a common between gram positive और gram negative? वो क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन और लिपिड कॉमन है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन इज नॉट अ मेजर लेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यही वो डिफरेंस है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में है। फिर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लेयर्स को देखें, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल की सिर्फ एक ही लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव की 2 लेयर हैं। और बड़ा यूनिक डिफरेंस आप देखें कि थिकनेस, मोटाई को देखें आप, एक ही लेयर तकरीबन 20 to 80 नैनोमीटर थिक है, इतनी ज्यादा थिक है, जबकि उसमें दोनों लेयर कलेक्टिवली 8 to 11 नैनोमीटर मिलकर बना रही हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैव अ थिक cell wall, तो gram positive, have a thin cell wall, gram negative. Which one of the following have 2 layer of cell wall, तो gram negative, 1 layer of cell wall, तो gram positive. A thick peptidoglycan cell wall is characteristic feature of gram positive, or thin is characteristic feature of gram negative. More lipid are found in gram negative, less lipid are found in gram positive. Just lipid are found both of these. तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आउटर मेम्ब्रेन अगर देखें तो आप देखें कि इसके ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिल रही है, एक ही लेयर है,
जबकि ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी कि इसमें आउटर लेयर मौजूद होंगी। पेरी इर्द गिर्द प्लाज्मिक मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या था? सेल वॉल थी। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो गैप है इसको क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जैसे ये मेरी अगर ये जो अपर मैंने पहना हुआ है, जो ब्लेजर पहना हुआ है, इसमें अगर ये एक सेल वॉल है और ये जो नीचे मैंने शर्ट पहनी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान जो स्पेस बनती है दैट इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ये स्पेस जो ग्राम पॉजिटिव में सब में आपको मिलेगी, जबकि ग्राम नेगेटिव में सब में आपको मिलेगी। जो परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद लिपिड्स। परमिबिलिटी का मतलब क्या है? परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। वैसे सेल वॉल फ्रीली परमिबल होती है क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है, लेकिन यहां पर आप देखें तो इसमें जो पॉलीसेकेराइड है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन तो है, लेकिन लिपिड किसमें ज्यादा है? लिपिड जिसमें जितने ज्यादा हैं पानी के लिहाज से वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। सो चूंकि ग्राम नेगेटिव है मोर लिपिड, तो परमिबिलिटी ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इनवर्सली रिलेटेड लिपिड्स। जितना लिपिड ज्यादा होगा परमिबिलिटी कम होगी, तो लिपिड जितना कम होगा परमिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव इज मोर परमिबल बिकॉज इट हैज लेस लिपिड। किसके लिए मोर परमिएबल है? फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। और किसके लिए लेस परमिएबल है? फॉर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जो होती है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए लेस परमिएबल है क्योंकि इसमें लिपिड क्या है? ज्यादा है, लेकिन वो लिपिड सॉल्युबल के लिए क्या है? मोर परमिएबल। तो ये परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस डिस्कस की गई है। इससे जितने लिपिड कम होंगे परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा होगी, जबकि लिपिड सॉल्युबल के लिए क्या होगी? जितने लिपिड ज्यादा होंगे इतनी ज्यादा होगी। तो लिपिड जितने ज्यादा हो जाएंगे परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इतनी कम, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है उसके पास ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल, और ग्राम नेगेटिव में ये जो आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये एक्चुअली स्टैन हो रही होती है, इट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट कलर और नॉट। तो जिसमें आप देखें कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एक प्रिंसिपल लेयर बना रही है, यानी मेजर जो सेल वॉल बना रही है वो ग्राम पॉजिटिव है। ये तकरीबन 4 डिफरेंट पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर्स हैं। इसमें सीवीआई कॉम्प्लेक्स इंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है, इसलिए वो वॉशिंग से नहीं निकलता। तो जो प्रिंसिपल पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव, जिसकी वजह से दे रिटेन द क्रिस्टल वायलेट और दे आर स्टैंड पर्पल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जबकि ग्राम नेगेटिव में अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है? इसमें लिपिड मेजर लेयर बना रहे होते हैं। लिपिड की मौजूदगी की वजह से इसमें परमिबिलिटी फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कम हो जाती है। उसके लिए फिर स्पेशल प्रोटीन होती है दैट आर कॉल्ड पोरिन्स, चैनल प्रोटीन, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड इज द मेजर प्रिंसिपल लेयर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द प्रिंसिपल लेयर इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव। बाकी इसमें लाइपोप्रोटीन भी आपको मिलेंगे ग्राम नेगेटिव में और बाकी अदर कंपोनेंट भी मिलेंगे। तो ये एक डिफरेंस है, याद रखना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव ही कहेंगे, जस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहते हैं, ये कोई टर्म नहीं है। तो ये था हमारे पास जो डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब लास्ट पर हम आते हैं डिफरेंस इन द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ये फिर आगे डिवाइड होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। इस पर एक सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा इनकी क्लासिफिकेशन पर। आर्किबैक्टीरिया जो होते हैं दीज आर एंशिएंट बैक्टीरिया, दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल, तो फिर वो आंसर होगा आर्किबैक्टीरिया। और जस्ट अगर आई डू नॉट हैव एनी सेल वॉल तो वो फिर माइकोप्लाज्मा होंगे। तो माइकोप्लाज्मा है, उनके पास सेल वॉल नहीं है लेकिन वो ग्राम नेगेटिव में आते हैं, ये याद रखना। इनके पास क्या होगा फिर? आर्किबैक्टीरिया में सेल वॉल तो है ना, सेल वॉल तो सिर्फ माइकोप्लाज्मा एब्सेंट है। लेकिन आर्किबैक्टीरिया की सेल वॉल कंपोजिशन में क्या होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, ये चीज एमसीक्यू में आ सकती है। लेकिन जो यू बैक्टीरिया में मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसके अलावा वो डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव में, बहरहाल पेप्टाइडोग्लाइकेन मस्ट आना जरूरी है। तो विच वन इज मस्ट फॉर यू बैक्टीरिया? वो पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर ये मोर है तो पॉजिटिव और लेस है तो नेगेटिव। इसके अलावा अदर कंपोनेंट में लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोप्रोटीन आपको किस में मिलेंगे? ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड और लाइपोटिकोइक एसिड किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। तो ये इनका कंपैरिजन है। अब हम आते हैं कि
अगर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अगर राइट ए नोट ऑन सलवाल आ जाए तो सारे का सारा आपने डिस्कस करना है। अगर आ जाए जस्ट एक्सप्लेन द सलवाल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, तो फिर सारी सलवाल कंपोजिशन डिस्कस करनी है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, आर की और यू बैक्टीरिया की, और ओवरऑल सलवाल कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकेन को डिस्कस करना है। अगर आ जाए जस्ट डिफरेंशिएट बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ सलवाल कंपोजिशन, तो फिर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पर सारा नोट लिखना है। उनको पहले डिफरेंशिएट करना है, उनकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद फिर उसकी सलवाल कंपोजिशन का डिफरेंस बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए सिर्फ एक्सप्लेन द डिफरेंस इन सलवाल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपने टेबल जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाला वो डिस्कस करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आई है, और इसको अपने कोलीग तक शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि इल्म फैलाने से आपका फायदा होगा, आपका इल्म हमेशा इंक्रीज होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो आपका नॉर्मल दुनिया का इम्तिहान है या आखिरत का, उसमें कामयाब करे। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद।